एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट, वो शायद पहली बार ही सामने आ रही है, आज तक नहीं आई थी, और जाहिर है कि ये 8 साल पहले मैंने किया था सूरह कहफ का दर्स, तब मेरे सामने भी नहीं थी, लेकिन आज तक किसी और मुफस्सिर के या कमेंटेटर की नज़र पर नहीं है। बड़ी एक अजीब बात है। इसमें एक आयत थी, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ़ व रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, तुम ये समझ रहे हो कि हमारी निशानियों में से, हमारी साइंस में से कोई बहुत अजीब बात थी। 2 नाम लिए हैं, असहाब कहफ, पीपल ऑफ द केव्स, और वो गार वाले, और वर रक़ीम, और असहाबुर रक़ीम, और रक़ीम वाले। अब रक़ीम का तर्जुमा करते हैं हम, इंस्क्रिप्शंस या कतबे, इस तरह के तर्जुमे करते हैं, और इसको एक ही समझते थे, यानी हर एक ने आज तक एक ही समझा। दो आज तक सारे वर्ल्ड में जितने भी कुरान के, मैंने भी ऐसे ही समझा था जब ये सूरह कहफ की तफसीर की थी। ये जो पेट्रा आया है ना, इसके अंदर इनके जो अरब्स थे, ये पेट्रा तो बाद को रोमन्स ने नाम रखा इसका, ये नाम रखा इन्होंने सन 200 ईस्वी में, पेट्रा इस जगह का नाम। इनकी अपने जितने रिकॉर्ड मिल रहे हैं, जितने हस्तलिपियाँ मिल रही हैं, मतलब इंस्क्रिप्शन जितने मिल रहे हैं, हस्तलिपियाँ पेपर पे तो नहीं है, पत्थर पे और चीज़ें जितनी लिखी हुई, उसमें ये शहर को रक़ीम कहते थे, बिल्कुल एग्जैक्टली यही नाम रक़ीम। इस सिटी को वो लोग रक़ीम बोलते थे। तो ये असल में तो एक नई और बात एक खुलकर आई इसके मुताले से शहर के असहाबुर रक़ीम भी यही शहर है। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला मदियन अख़ाहुम शुऐबा क़ाल या क़ौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम फ़अव्फ़ुल कैला वल मीज़ान। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा, और उन्होंने कहा कि मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के कानून को मानो, उसकी बंदगी करो, उस एक की, और उसके सिवा तुम्हारा कोई दूसरा इलाह, कानून बनाने वाला, काम बिगड़ी बनाने वाला, काम बनाने वाला, जिसके बंदे बने जाएं, कोई और दूसरा नहीं है। तुम्हारे पास, तुम्हारे रब के पास से अब क्लियर दलील आ गई, तो फिर अब हुक्म ये दिया जा रहा है इसके बाद के फ़अव्फ़ुल कैला वल मीज़ान, नाप तौल में कमी मत करना। अब ये वर्ड तो बहुत छोटा सा है, नाप और तौल, यानी मेजर्स में कमी ना करना। वो मेजर्स चाहे नापने के हों तो ये चाहे तौलने के, लेकिन ये सिर्फ इतना सा नहीं है कि डंडी नहीं मारे नपाई के अंदर और डंडी नहीं मारे तौलने में। ये दोनों मिलाकर जैसे बोले जाते हैं, उसमें यह कि किसी तरह का बिजनेस के अंदर कोई बेईमानियां ना हो। लेकिन कुरान ने और दूसरी जगहों पर कहा कि जब बड़ी, उनके लिए बड़ी बुराई है, बड़ी ख़राबी है ऐसे लोगों के लिए कि लेते तो वो पूरा हैं, लेकिन देते हैं लोगों को तो कम देते हैं। कम देने का मतलब ये समझते, दूसरे यही समझ रहे हैं कि पूरा दिया है। अब इसकी बहुत सी ट्रिक्स हैं। ये तो जितना हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उतना और आगे उसके एडवांस इकोनॉमी होती चली जा रही है, उसके ट्रिक्स बढ़ती चली जा रही हैं। कुछ लोग कब्जा करते हैं, वो मार्केट को घटाते हैं और बढ़ाते हैं। ये भी सब उसी के अंदर है कि हल्के हल्के करके वो बढ़ाते जा रहे हैं। लोगों ने, शेयर बाजार है, लोगों ने धड़ाधड़ खरीदने शुरू कर दिए, इसलिए कि बढ़ते ही जा रहा है, और फिर अचानक एक दिन जो है वो डाउन हो गया, सब फ्लॉप हो गया, सबका पत्ता बैठ गया। उसको कंट्रोल करने वाले कुछ और होते हैं, कुछ लोग होते हैं, उनका अपना बैलेंस बहुत बढ़ चुका होता है, बहुत बढ़ जाता है, वो बाकी सबकी कॉस्ट पर होता है। तरीके बहुत से और हैं थोक मार्केट के अंदर, स्टॉक करने के अंदर, कि जहाँ पर दूसरों को उनका वैल्यू फॉर मनी, जो वैल्यू फॉर गुड्स उनकी जो है वो ना मिले, जो जितने का उनको जो कुछ मिल जाना चाहिए था वो उनसे खिंच जाए। अब उसके बड़े एडवांस तरीके बहुत से हैं, सारे बैंकिंग सिस्टम है। ये
टर्मिनोलॉजी एक छोटी सी दी कि उस दौर के लोगों के लिए भी ये था और ये बाद के दौर के लोगों के लिए उसकी सारी जितनी भी एडवांस शक्लें हैं वो सब हैं कि बिजनेस में ये चाले मत चलो कि उसमें कुछ लोग जो हैं वो नुकसान उठाए जाया करें। एक नुकसान इससे होता है कि उनकी अपनी किसी गलती की वजह से, एक नुकसान ये होता है कि कुछ लोग मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे मैनिपुलेट मत करो मार्केट को, न किसी इंडिविजुअल कस्टमर को और न मार्केट को, कि लोगों को मालूम ना हो और वो उनके दिवालिये निकलते चले जाएं, नुकसान होते चले जाएं और उन्हें पता भी ना हो कि ये कहाँ से चल रहा है ये खेल। तो अब ये उनसे देखिए, ये इससे पहले कई कौमों के हालात गुजरे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी, उनका जो मेन जुर्म था वो ये था कि उनके यहाँ कास्टिज्म था। उनके कौम के जो बड़े बड़े सरदार थे वो कहते थे कि ये तुम्हारे पास अछूत बैठे, इन्हें हटाओ तो हम आए, हम तो बैठ भी नहीं सकते, करीब भी नहीं आ सकते इनकी मौजूदगी में तुम्हारे पास। और फिर उन्होंने अपने बहुत से देवी देवता बना रखे थे। फिर कौम आद थी, उसका डाके डाला करते थे दूर दूर तक और लोगों को ऐसे कुचलते थे वो जैसे आज की बड़ी बड़ी नेशंस होती हैं वो बिल्कुल कचूमर निकाल देती है छोटी नेशंस का। ये अब बड़े लेवल के ऊपर हो गया। उनके ये जुल्म थे। कौम समूद थी उनके यहाँ, फिर उसके हालात बताए जिनकी तरफ भेजा गया था रसूल बनाकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को। उनका हालात उनके गुजरे, तफसीलात गुजरी कि वो उनके यहाँ बड़ी बड़ी जो जानवरों के, इसलिए कि वो लोग जानवर पालते थे। अब ये ईसा पूर्व की बात है, 2500 साल पहले की, तो वो जानवर करीब 2300 साल पहले की, कि वो जो जानवर पालते थे तो फिर जो बड़े बड़े लोग थे वहाँ पर उनके अपने जानवरों को चराने के लिए अपनी फील्ड्स थी, चरागाहें थी और जानवर भी ज़्यादा थे। और जो गरीब थे उनको ना पानी पिलाने को मिलता था अपने जानवरों को, इसलिए कि पानी के लिमिटेड कुएँ थे, ना पानी पिलाने को मिलता था, ना उनके जानवरों को नंबर आता था कि वो उनका पेट भर सके, तो होते ही उनके पास बहुत कम थे। तो वहाँ एक एक्सप्लॉयटेशन था। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को फिर आखिर में जब वो उन्होंने इसको रोकना चाहा और उसकी कुछ तदबीरें की, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब इनको ही हटा दिया जाए रास्ते से। उसके बाद फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के हालात बयान किए कि उनकी कौम का जुर्म ये था कि उनके अननेचुरल सेक्स इतना आम था कि जैसे घर घर पूरी बस्ती सारी उसके अंदर मुलव्विस थी, कि दुनिया में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब उसके बाद फिर ये आया है कि मदियन की तरफ भेजा उनके भाई शुएब को रसूल बनाकर, और उन्होंने कहा कि एक ईश्वर की, एक अल्लाह की बंदे बनना, उनकी बंदगी करना, सिर्फ उसी के कानून चलेंगे और उसके सिवा कोई दूसरा तुम्हारा जो है वो इलाह नहीं है। अब तुम्हारे पास दलील आ गई तुम्हारे रब की तरफ से। कुरान ने हर जगह थ्रू आउट हर बात दलील से की है, किसी जगह ब्लाइंड फेथ की बात की ही नहीं है, बल्कि उसे तोड़ा है जगह जगह। एक आर्गूमेंट होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और जितने दलीलें दी हैं, यानी अल्लाह ने दी, अपने कलाम में दलीलें दी, वो दलीलें सब इसी यूनिवर्स से, इसी कायनात से हैं, जिसे इंसान जान सके और समझ सके। कलाम के अंदर भी जितने भी, जैसे ये आखिरी कलाम आया, इससे पहले भी जितने रसूल आए, वो सब दलीलों से बात करते थे। किसी ने अंधविश्वास के बारे में नहीं कहा कि इसे ऐसे मान लो जो अक्ल से समझ में ना आए। यहाँ की जो सबसे बड़ी बुराई थी वो ये थी कि ये बिजनेस के अंदर बेईमानियाँ थी और इतने लार्ज स्केल के ऊपर होंगी जिसका तज़किरा किया है कि सब उसके अंदर मुलव्वस थे, आपस में एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे थे। तो पूरी बस्ती ऐसी ही थी जो बिजनेस करने वाले लोगों की थी। आगे और आ रहा है, इससे मालूम होता है कि बाहर से लोग आते थे, ये उन्हें ठगते थे, उन लोगों को दबाते थे या कुचलते थे। अब ये कहाँ पर हुए, ये मैंने एक गलती की, मैं अपनी करेक्शन कर रहा हूँ। करीब तकरीबन 6 साल पहले दर्स आया था, उसके बाद से चीज़ें बहुत सी बातें मालूम हुई या मालूमात हुई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती उस वक्त मैंने बताया था, ये सूरह शौरा, सूरह नंबर 26, उसके दर्स के अंदर के ये दिखाया था कि ये रेड सी है और इसके बराबर में तबूक
ये तबूक के पास में, ये अरब के अंदर, उसके नॉर्थ वेस्ट में ये उनकी बस्ती थी मदाइन सालेह के नाम से। ये गलत था जो बताया था आपको इसके प्लेसमेंट में, मैं उसका करेक्शन कर रहा हूँ। और ये गलत फहमी ख़ासतौर से इसलिए हुई थी कि मौजमुल बुल्दान एक बहुत मशहूर इंडेक्स है तमाम शहरों की, जो याकूत अल-हमवी ने बनाई थी, लिखी थी, ख़ासतौर से अरब इलाक़ों के कितने सिटीज़ हैं और पास्ट में कितने गुजरे, कहाँ कहाँ थे, उनकी लोकेशंस क्या थी। तो उन सब की एक लेक्सिकन है या डिक्शनरी है, इंडेक्स है, उसमें ये दिया हुआ था कि ये आपके सामने ये उर्दू में के अंदर है। और एक मदाइन जो है, अभी कहा था ना कि मदियन की तरफ उन्हें भेजा, तो इसमें ये दो चीज़ें लिखी हुई कि अरब के शुमाल मगरबी गोशे में भी है, यानी नॉर्थ वेस्ट में, और तबूक के साउथ में साहिल के करीब, समंदर के करीब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वतन भी है। अब इससे धोखा हुआ था, हालांकि मुझे सोचना चाहिए था हज़रत सालेह का वतन है, यहाँ हज़रत शुएब की बात हो रही है, लेकिन बहरहाल ये गलती हुई थी। अच्छा, दूसरा इसका रीज़न ये था, इस गलती का जो समझ लिया था मैंने, बाइबल के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो गए थे इस इलाके के अंदर, मिदियन है वहाँ, MIDIAN, जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस जो किताब पैदाइश, उसका चैप्टर नंबर 25 और पहली दोनों वर्सेस हैं 1 और 2, जिसमें ये था कि ये मिदियन नाम का एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से था, अब्राहम की नस्ल में से था, और उससे ही चली थी मिदियनाइट्स, और यहाँ पर बसे हुए थे, और उनका ये एरिया है वो जो दिया हुआ है, जो बाइबल वाले मैप में देते हैं। तो अब यहाँ पर जिसे कहा गया मदियन, तो इसलिए भी उसी जगह पर मैंने प्लेस कर लिया था उसे, उसमें करेक्शन होगा। अब मेन चीज़ ये कि करेक्शन होगा का मतलब ये गलत है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जिसे कहा मदियन की तरफ भेजे गए, ये कहाँ है था? मदियन कहाँ है? मिदियनाइट्स जहाँ पर रहते थे, या मदियन के नस्ल के लोग जहाँ रहते थे, एग्जैक्टली शहर का नाम नहीं है, उसके नाम के ऊपर इलाके का नाम भी मदियन पड़ जाए तो वो अलग बात है। दो हमें जगह पर नाम मिलते हैं, एक सऊदी अरब के इधर यमन वाले हिस्से के अंदर, आपको एरो नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर गूगल मैप पे भी लिखा हुआ है जबल नबी शुएब, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, शुएब नबी का पहाड़, और वो जो छोटा सा जो हिस्सा है वहाँ पर वो ऐसा है, लोग जाते वाते भी हैं, वहाँ मस्जिद भी बना रखी है। एक तो ये एक यूँ कह लीजिए कि वो लोगों में मशहूर चला रहा है, कोई सबूत नहीं है, किसी पहाड़ का नाम कोई रख ले तो कोई सबूत नहीं हो गया। लेकिन ये एक जगह नहीं है, एक जगह भी होता तो कहते कि ट्रेडिशंस चली आ रही है, एक दूसरी जगह है बिल्कुल ऊपर, अब ये नीचे के हिस्से में था यमन, सऊदी अरब के, और ये यमन से भी ऊपर, जॉर्डन से भी ऊपर, इज़राइल के अंदर भी वो जगह जहाँ हज़रत ईसा पैदा हुए थे, नज़रेत, नासरा उसको उर्दू या अरबी में कहते हैं, नज़रेत से बिल्कुल मिली हुई जगह है ये, इस वक्त जो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो ये वहाँ पर भी मैप में लिखा हुआ है नबी शुएब। मैंने इससे पहले एक दर्स में बताया था ना, एक रिलीजन है ड्रूज कहलाते हैं वो लोग, उसकी बड़ी तफसील बताई थी ड्रूज की, कि ये ड्रूज जो है ये बिल्कुल अलग रिलीजन है। इस वक्त मैं उस तफसील में उनकी नहीं जा रहा। ये लोग जब अभी IS वाले थे, इन लोगों ने बेचारों को बहुत मारा था और बहुत उनको गुलाम भी बनाया था और कई हज़ार को मार दिया था इनको, जबकि ये किसी तरीके से उनकी कोई मुखालफत नहीं कर रहे थे, अपनी जगह पर अलग थे। तो ये ड्रूज जो हैं ये हज़रत शुएब की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ये भी मैंने बताया था, पीछे 3-4 दर्स पहले आया था। इनके यहाँ हज़रत शुएब की बेपनाह अहमियत है, बहुत ज़्यादा अक़ीदत है उनसे, और हज़रत शुएब को वो बाइबल का जेथरो कहते हैं, बाइबल में नाम है जेथरो, कहते हैं ये है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। बेसिकली वो लोग भी नस्ल के एतबार से अरबी हैं, ज़्यादातर इराक़ में और सीरिया में हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब भागे वहाँ से, मिस्र से निकले, उनके हाथ से आले फ़िरौन की कौम का एक शख्स जो है वो कत्ल हो गया था या मर गया था, उन्होंने मारा उसे और वो उसकी डेथ हो गई। तो वो वहाँ से भागे वो, और ये सारा वो सिनाई जो आजकल कहलाता है इस वक्त, वो उसको सबको क्रॉस करते हुए फिर दरिया या समंदर को पार करके, अब वो किस जगह से असल में पार किया था, जो चीज़ें रिवायत चली आ रही हैं वो गलत हैं, वो मैंने एक और पहले बताया था, उसका मौका आएगा तो फिर बताऊंगा आइंदा जब जिक्र आएगा।
तो वो इधर पहुंचे थे, वो भी मिदियन का इलाका कहलाता है। वो बाइबल में मिदियन के नाम से है, जहाँ मिदियनाइट्स रहते हैं। और वहाँ पर वो उनके जो सुसर थे, जिनकी एक लड़की से उन्होंने अपनी शादी कर दी थी, इनकी हज़रत मूसा की, तो वो जो उनके सुसर थे उनका नाम था जेथरो, मतलब बाइबल में नाम दिया हुआ इंग्लिश में जेथरो। उसे ये लोग कहते हैं ड्रूज कि ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा के फादर इन लॉ सुसर थे, ये उनके मुताबिक ये ड्रूज के, यानी बाइबल कहती है जेथरो नाम के थे। तो वो कहते हैं जेथरो जो बाइबल के हैं वो ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम में ड्रूज मानते हैं और बड़ी अकीदत उनसे रखते हैं। वही चीज़ जो है यहाँ पर मुसलमानों की आ गई जगह जगह, और बहुत से हमारे मुफस्सिरीन भी, कुरान के कमेंट्री करने वाले भी, हज़रत मूसा का जो के फादर इन लॉ जो थे सुसर, उनको कहने लगे कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। हालांकि किसी जगह कोई तालीमात नहीं है कि उन्होंने कोई तालीम दी हो, कोई उनसे एक जरा सी भी कोई बात मंसूब हो कि कौम को ठीक कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, कुछ भी नहीं। हज़रत मूसा से उन्होंने बात की और अपनी एक लड़की का उनसे निकाह कर दिया, उसके अलावा उन्होंने किसी तरह का और कोई तज़किरा नहीं है। तो नबी कैसे हो जाएंगे? वो जेथरो अपनी जगह होंगे फादर इन लॉ, तो हज़रत शुएब नहीं हो सकते। वो एरिया वही है, वो माना जाता था कि शायद वही एरिया है, हालांकि एरिया भी डिफरेंट है। उसकी वजह से ये लोग हैं, ये जो एरो बना हुआ है यहाँ पर, उन्होंने इनका एक श्राइन बना रखा है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का, जेथरोज। ये इन लोगों ने, ये ड्रूज के जो रिलीजन के लोग हैं। और मकामुन नबी शुएब फ़िलिस्तीन, ये एक श्राइन, एक ये कह लें, और यहाँ पे कब्र भी है, एक यादगार एक बना रखी है, और वहाँ पर उनकी कब्र भी एक बनाई हुई है। ये काफ़ी अपना एक बड़ा अच्छा सा बना रखा है इस जगह। ये बिल्कुल उसके नज़रत के पास में है ये जगह, जिसका नाम वहाँ पर भी इन्होंने नबी शुएब रखा है ये। और यहाँ पर ये इनके सबसे अहम जो जिसे तीर्थ कह लें, या ज़ियारत करने जाने का साल में तो कोई दिल मुकर्रर नहीं है, बल्कि जाते रहते हैं साल भर, तो उसको ये विज़िट करते हैं। और सबसे ज़्यादा अहम इनका तीर्थ जो है वो रूस का, वो यही है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का। इसी के अंदर मदार भी वो कहते हैं, ये कब्र है, ये कब्र भी बनी हुई है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की वहाँ पर। ये उन्होंने कैसे बना ली है या कब से ली, ये कोई तज़किरा जो है वो हमें ये 11th-12th सेंचुरी से पहले नहीं मिलता इसका, कि इस जगह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कहीं थे या दफन हुए। उन्होंने कैसे इस जगह बना लिया है, अब ये तो वो जाने। बहरहाल अब मैं फिर दोबारा आयत पे आ रहा हूँ, मैं प्लेस करना चाहता हूँ कि किस जगह है वो। इस दरमियान में और जितना स्टडीज़ या मुताले रहे हैं उसकी रोशनी में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती। देखिए, इन्होंने फिर वही आए थे ये दोबारा जहाँ से हमने शुरू किया था, कि उन्होंने ये कहा था, हज़रत शुएब ने, पहली बात तो ये कि नाप तौल पूरी हो, लोगों को घाटे मत दिया करो। और यही आयत अभी चल रही है, वला तबखसुन्नास अशियाअहुम, और लोगों को चीज़ें देने के अंदर ऐसा नहीं हो कि उनका माल घट जाए। ये धोखे जो हैं इसे बंद करो। वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि बअदा इस्लाहिहा, और एक बार रिफॉर्म हो चुका हो तो उसके बाद ये फसाद मत करो। इसे कुरान ने फसाद कहा है, या नबी ने फसाद कहा उनसे कि ये फसाद फैला रहे हो तुम। ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, बल्कि चीटिंग है, एक्सप्लॉयटेशन के बैक में भी चीटिंग है। तो ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम सच वाकई ईमान रखो तो ये तुम्हारे अपने लिए ही अच्छा है। ओवरऑल लॉन्ग रन में जाने के बाद सबको नुकसान उससे होता है और उसका नतीजा बुरा निकलेगा। तुम्हारे लिए भी यही अच्छा है, उसकी बात तो अलग है, आखिरत में, यहाँ दुनिया में भी तुम्हारे लिए अच्छा ये है कि तुम एक ईमानदारी का एक निज़ाम कायम करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आयत है, इसमें सब में पहचाने आ रही हैं। देखिए, मैं पॉइंट आउट करूंगा अभी। वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तुइदूना व तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन बिही व तबगूनहा इवजा, और बिकुल्लि सिरातिन, ये हर रास्ते के ऊपर जितने आ रहे हैं उनके ऊपर तुम धमकियां देने के लिए बैठ जाते हो। अब धमकियां दोनों तरह की हो सकती हैं। धमकियां, ये असल में तो बात चल रही है इकोनॉमिक ना, तो वो धमकियां इस अंदाज की हों जिससे लोगों को लूट सकें। लूट मार वैसे नहीं है कि मारा और छीन लिया, बल्कि तरह तरह से उनको दहला करके, अगर बाजार का भाव ऐसा हो जाएगा, तुमने ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, हमारे हाथ नहीं बेचा तो क्या हो जाएगा, ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं धमकियों की, गलत इंफॉर्मेशन के थ्रू। तो उन्होंने कहा कि ये आप हर रास्ते के ऊपर बैठकर लोगों को तुम धमका रहे हो, ये बंद करो, ये मत करो। व तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन बिही व तबगूनहा इवजा, और जो लोग ईमान ले आते हैं
अच्छे लोग हैं, उनको तुम फिर गलत रास्ते सुझाते हो कि इस टेढ़े निकालते हो उसके अंदर, और उन्हें सही रास्ते से, अल्लाह के रास्ते से रोकते हो। उन्हें, तुम जो ईमान ला चुके उन्हें भी रोकते हो। तो अभी जराइम की मैं फिर दोबारा से मैं रिवाइज करूंगा। ये कुरान में दूसरी जगह है इनका जब जिक्र है, तो वहां पर मदियन नहीं कहा। अभी कहा था ना इसमें कि मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा, पहली जो आयत गुजरी, ये सूरह 26 के अंदर कज़्ज़बा अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन, हज़रत शुएब के जिक्र में मैंने और आयतें नहीं दी हैं, उन्हीं के जिक्र में है ये, जैसे मालूम होता तो। लेकिन ये कि उन लोगों ने अस्हाबुल ऐका ने भी रसूलों को झुटलाया था, जो उनके पास भेज रसूलों के पैगाम को झुटलाया था। अब इस पे एक बहस चली हमारे यहाँ, बहुत चली है ये, कि अस्हाबुल ऐका, ऐका कहते हैं झुंड को, पेड़ों के झुंड को या झाड़ियों के झुंड को, छोटे पेड़ों के झुंड को, कोई एक बगीचा हो उसे, इस तरह। ये सिंगुलर है यहाँ, बाग बहुत से बाग नहीं, इसकी जमा एक है, एकती मैंने, ये सिंगुलर है, एक कोई था बड़ा सा कोई झुंड बाग या झाड़ियों का या पेड़ों का या बाग कोई एक। तो वो बाग वालों ने भी, बगीचे वालों ने भी रसूलों को झुटलाया, रसूलों के पैगाम को झुटलाया था। हज़रत शुएब की बस्ती का जिक्र में चल रहा है। तो अब ये अस्हाबुल ऐका, ये बाग वाले, जहाँ पर एक बाग था वो बस्ती की बात हो रही है, या ये बात हो रही है मदियन की? ये अभी जो सूरह चल रही थी, सूरह नंबर 7, उसमें था मदियन की तरफ भेजा। इन दोनों में से कौन सा है? इस पर काफ़ी बहसें हैं। बाद लोगों ने कहा ये दो अलग अलग शहर थे जिनकी तरफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा था रसूल बनाकर। अब दोनों जगह के वाक़यात में जराइम यही है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पूरी डिटेल ऐसे ही है। तो फिर उसकी वजह से दूसरों ने कहा कि नहीं, ये एक ही जगह के दो नाम हैं। अब ये कहीं फाइनल नहीं हुआ, लोग अपनी अपनी बात करते रहे, और कोई आखिरी दर्जे का सबूत किसी जगह नहीं है। लेकिन ज़्यादा सही बात यही है कि जब बिल्कुल एक ही जुर्म की तफसील बताई है, तो दो अलग जगह नहीं है ये। तो अब इसमें ये दो नाम कैसे हैं? ये मैंने अभी बताया कि ये मदियन, ये तो हमें वहाँ से मिलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से कोई था, बाइबल कहती है। तो वो पूरा बहुत बड़ा कबीला हो गया था मिदियानाइट्स, वो जहाँ भी बसे तो वो जगह मदियन हो जाएगी। तो वही लोग यहाँ भी आके बसे हों, यानी नस्ल के एतबार से तो वो मदियन हुआ। जैसे कहा जाए कि अपने कौम में भेजा, जगह का नहीं बताया कि किन लोगों में भेजा, और जगह का नाम, जगह को आइडेंटिफाई किया है इस नाम से, अस्हाबुल ऐका, बाग वाले, जिस बस्ती में एक बाग था। अब देखिए यहाँ तक कई चीज़ें हमें मिली जिससे हमें कहीं कुछ आइडेंटिफाई मैंने किया है, यानी मैंने अपनी समझ के हिसाब से समझा कि क्या है। वो खाली इतना ही नहीं था, बिजनेस में धोखा देते थे, यानी हर रास्ते के ऊपर बैठ जाते हो धमकाने के लिए। बहुत से रास्ते आ रहे हैं, वो कोई हब था पूरा, वो बहुत बड़ा सेंटर था, वो तिजारत का, बिजनेस का एक बड़ा हब था वो जगह जो थी। वो ऐसा नहीं कि आपस में कहीं डंडी मार रहे थे एक दूसरे को सौदा देने में। ये तिजारतें चल रही हैं, बिजनेस चल रहा है बाहर से, और हर रोड से लोग आ रहे हैं। उन रोड्स के ऊपर ये मिसलीड लोगों को कर रहे हैं कि किधर जाओ, तुम क्या परचेस करना, क्या लेना, कैसे लेना, कहीं धमकियां दे रहे हैं। तो ये ऐसा महसूस होता है, हर रोड का मतलब हर रोड पे जाकर बैठ जाते थे कि वहां से बहुत से शहरों के साथ में बिजनेस होता था। तो ये एक बिजनेस का हब था, एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज था ये ना। एक बात तो ये मालूम हो रही है, और जिसमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत था। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इसका मतलब उस सेंटर की, उसकी इकोनॉमी भी बहुत थी, ऊंची बहुत। तब वो जब सब तरफ से खुद प्रॉस्पर कर रहे हैं, और जगह जगह के लोग मुख्तलिफ रोड से, अलग अलग शहरों से आ रहे हैं और ठगे जा रहे हैं। तो एक बड़ा सेंटर है, कोई बिजनेस सेंटर, और वहाँ पर बहुत से नहीं, एक कोई बाग है, कोई एक बाग वहाँ पर है। तो अच्छा, इसको फिर मैंने जो फिर बस्तियों पे जिन पे नज़र डालनी शुरू की, उसमें मेरी समझ के हिसाब से ये आता है जिसका नाम आज पेट्रा है। इसके और भी कई रीजंस हैं। ये एंशिएंट सिटी ऑफ पेट्रा, ये पेट्रा सिटी जो है, ये उधर जॉर्डन में है, उर्दुन में, इधर बिल्कुल इजराइल के बॉर्डर के ऊपर, जॉर्डन के अंदर। ये भी बिल्कुल इसका जो वो है आर्किटेक्चर है, ये मैंने तब भी तज़किरा किया था अभी 2 हफ्ते पहले के दर्स में, कि कौम समूद जो थी उनका भी स्ट्रक्चर पहाड़ों को तराश के घर बनाए थे।
अब ये पूरा सिटी खाली पड़ा हुआ है, इस वक्त टूरिस्ट जाते हैं। ये अभी नया डिस्कवर हुआ है, कई सेंचुरीज तक इसका पता ही नहीं था लोगों को। उससे पहले बहुत बड़ा सेंटर था ये, लेकिन 6-7 सेंचुरीज तक ये गायब हो गया था, शहर गायब हो गया। कैसे गायब हो गया था मैं आगे रखूंगा तफसील बात को। और फिर वहाँ पे लोकल बद्दू जो थे वो सिर्फ जाते थे और वो किसी को इसका पता नहीं देते थे, और वो इस चक्कर में रहते थे जब भी एंशेंट या पुराने कहीं खंडरात होते हैं कि कोई खजाना मिलेगा यहाँ पर, तो इस चक्कर में वो बाहर वालों को किसी को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देते थे, सिर्फ लोकल जो बद्दू थे ट्राइबल्स उन्हें मालूम था। तो फिर एक उसने डिस्कवर किया था ये 19th सेंचुरी के अंदर, एक यूरोपियन था, मुझे नाम याद नहीं है, उसने अपना पूरा भेष बदला, मुसलमान बन के, शेख इब्राहिम बन के, और अच्छी अरबी बोलता था, और वो फिर टूरिस्ट था, और उसको ये जगह जो है मिली है चार, और फिर वो उसके बाद पूरी दुनिया में आती चली गई। आज जो है ये पेट्रा जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने इसको प्रोटेक्टिव सिटीज़ के अंदर रखा हुआ है अपनी लिस्ट के अंदर, तो उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया है। तो ये सिटी जो है ये इसकी देखिए आर्किटेक्चर जो है, पहाड़ों में तराश कर घर बनाना, ये वैसे ही जैसा कौम समूद में था। कौम समूद बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, वहाँ भी जो अरब के ट्राइबल्स थे वो नबती या नबेटियंस कहलाते हैं, जो अरब ट्राइबल्स थे बड़ी दूर तक फैले हुए थे ये नबेटियंस जो थे, तो नबती उसके अंदर अरबी में कहते हैं। तो ये नबेटियंस जो हैं वहाँ पर जब अजाब आया और लोग वहाँ के तो ख़त्म हो गए, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने उसके अंदर दर्स से बताया था कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ में बहुत बड़ी तादाद थी पब्लिक उनके मानने वाली, जिन पर वो हाथ नहीं डालते थे, उनको समझाना तो चाहा था लेकिन उनकी तादाद बहुत बड़ी थी, तो ये लोग निकल गए थे। तो फिर नबेटियंस और फैले, अब इसमें लगे हैं कई 100 साल दरमियान में। इनके पास था ये आर्किटेक्चर, ये जो इनके पास था उससे थोड़ा और इम्प्रूव, ज़माना और बदल गया तो थोड़ा सा और बेहतर बनाया। तो फिर यही लोग हैं जिन्होंने जाकर वो बनाया होगा, जो वंडर्स जाकर देखते हैं, तो ये यही नबेटियंस हैं जिन्होंने इस तरह का आर्किटेक्चर बनाया। तो इससे ये महसूस होता है कि ये यही शहर है जिसका जिक्र आगे आ रहा है, जो पेट्रा। इसके और भी मैं आगे कुछ सबूत दूंगा कि जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती हो सकती है, इसलिए कि ये पेट्रा बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब था, बहुत बड़ा। ये बिल्कुल यहाँ से कहाँ कहाँ तिजारत जाती थी, यानी करीब करीब उस वक्त की आधी दुनिया के अंदर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कई 1000 साल पहले भी। तो ये जो है देखिए एंट्रेंस इसकी बड़ी अजीब है, कितना ह्यूज है ये आदमी, लोग नज़र आ रहे हैं बिल्कुल डॉट्स की तरह, और ये एक नेचुरल एक एंट्रेंस है इसके अंदर, इसलिए खोया हुआ था, इधर कोई आता नहीं था, बाकी सब दूर तक डेजर्ट है, सुनसान, कोई आबादी नहीं थी, और सिर्फ ये बद्दू कुछ वहाँ पर जाया करते थे, और उनका आपस में पैक्ट था कि वो किसी जगह बाहर की वर्ल्ड को इसकी इत्तला नहीं देंगे। बहुत एडवांस सिटी था, गायब कैसे हो गया? इसलिए कि आबादी ख़त्म हो गई, लोग या मर गए होंगे या छोड़ गए होंगे सब। जब छोड़ गए और वीरान हो गई जगह, उसके बाद वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई इंफॉर्मेशन उसकी बाकी दुनिया को। तो ये 19th सेंचुरी में फिर डिस्कवर हुआ, इस रास्ते से फिर गया था उसने जाकर, तो पूरा शहर था। फिर खुदाइयाँ हुई, कुछ खुदाइयों में निकला बहुत कुछ। ये सीख कहलाता है अरबी के अंदर, ये जो रास्ते जा रहा है नेचुरल शाफ्ट, सीख के माने शाफ्ट, तो ये नेचुरल बनी हुई है। कहीं पर ये जो है वो 3 फीट की है, कहीं 10 फीट चौड़ी है, और ये इसके अंदर से निकलकर घूमते घूमते जब जाते हैं तो एकदम से सामने पूरा शहर आ जाता है, बड़ा हैरान कुन। इन लोगों ने उसमें बड़ी तरक्की की थी वाटर मैनेजमेंट में अपने। ये जो नालियाँ बनी हुई ये सब कवर्ड थी, अंडरग्राउंड नालियाँ थी इनकी, जो इन्होंने पत्थरों से बनाई थी। उस ज़माने में इतने साल पहले जहाँ दूर दूर तक पानी नहीं होता, जो पहाड़ों के ऊपर कहीं अंदर से कहीं सोते निकलते हैं, उन सबको इन्होंने डाइवर्ट किया था, उसके रिजर्वायर्स भी बनाए थे और अंडरग्राउंड नालियाँ भी बनाई थी, और बहुत ज़बरदस्त सिस्टम इन्होंने ऐसा रखा था कि पानी जगह जगह किसी जगह कम ना हो जाए, किसी जगह कमी नहीं हो। तो इसकी वजह से ये हब बना था कि दूर से जब अरब या काफिले आते थे तो यहाँ पानी था, और पानी बहुत था, तो इनको ये पानी भी देते थे, और पानी आगे तक के लिए भी देते थे कुछ, और लोग खरीदते थे इनसे। तो अब इन्होंने अपना टोल लगा रखा था, टैक्स लगा रखा था, ये चीज़ें अब तहकीकात में मिली हैं, तो उससे और ये प्रॉस्पर करते चले गए। ये वाटर मैनेजमेंट इनका जो था वो बड़ा ज़बरदस्त था। इन्होंने ये सिस्टम्स बनाए हुए थे, पानी इनके अंदर अलग से स्टोर करते थे, और कहाँ से कैसे कैसे जाए वो अंडर वाटर इनका सारा सिस्टम था अंडरग्राउंड। इतने एडवांस थे ये। देखिए ऑर्नामेंटल गार्डन एंड पूल कॉम्प्लेक्स है ये, अब टूटा फूटा है इस वक्त, तो ये इसके खंडर हैं, लेकिन यहाँ कोई गार्डन था
अब नहीं है कोई, इसलिए कि वो पानी ख़त्म हो गया, जो उन्होंने सिस्टम बनाया था वो सब ख़त्म हो गया, तो अब पानी नहीं है दूर दूर तक। तो अब यहाँ पर कोई ग्रीनरी या बाग या कोई चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन इसी नाम से वहाँ मौजूद है। ये आर्किटेक्चर इन्होंने एक्सकेवेट करने वालों ने, जिन्होंने एक्सकेवेशंस किए हैं, तो उन्होंने बताया कि ये जो था ये गार्डन और पूल भी था बहुत ज़बरदस्त, यानी ये एंटरटेनमेंट के लिए। तो बस्ती में एक गार्डन था, तो असाबुल लेका ये है, यानी असाबुल लेका का मतलब बागात वाले नहीं, जगह जगह किसी ने जंगल वाले उसके तर्जुमा कर दिया है। एक बाग था इस जगह पर, और बाकी फिर यहाँ इसमें एक पूल भी था, वो पानी का सब इनके पास अरेंजमेंट था। ये ट्रेड रूट्स इसके बने हुए हैं, जो मैप दिया हुआ है। अब जो लोगों ने इसकी फिर तहकीकात की हैं, जिन्होंने और कर रहे हैं, अभी में एक्सकेवेशंस और होंगे, खुदाई और होगी। अभी 15% शहर डिस्कवर हुआ है, कह रहे हैं 85% अभी अंदर है। तो ट्रेड रूट्स जो है यमन को जा रहा है, चाइना को जा रहा है, इजिप्ट को जा रहा है, मिस्र को, ग्रीक को जा रहा है। यहाँ से जो चीज़ें आती थी वो खुशबुएँ, इंसेंस अदन से बहुत आती थी। इंसेंस वो कौम आद में बताया कि वो लोग, उनके यहाँ पर खुशबुओं की ख़ास झाड़ी होती थी जो फिर पूरी दुनिया में चली आती थी। तो रूट ये था इनका भेजने का कि यहाँ से इधर भेजा करते थे और फिर वहाँ से दूसरे इलाकों को जाती थी। दांत की बनी हुई चीज़ें, चाहे वह हाथी दांत की हो, चाहे इंसानों की दांत की, जानवरों की दांत की, एवरी वो चीज़ें होती थी। स्पाइसेस होते थे और दूसरी और बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी ट्रेड होती थी। उधर से माल आता था, इधर जाता था, इधर से आता था, उधर जाता था। ये कैरवान्स आते थे और जाते थे, तो ये बड़ी दूर तक इनका दुनिया में माल जाता था। और सबका सेंटर, ये सेंटर बन गया था, इसलिए कि यहाँ पर पानी का ज़बरदस्त इंतज़ाम था। तो ये एक ट्रेड हब बना हुआ था बहुत बड़ा। अब ये जो कुरान ने जो चीज़ें कही हैं, वो उससे मालूम ये होता है कि कई रास्ते आ रहे हैं और वो बड़ा ट्रेड सेंटर है। तो इस वक्त बड़ा ट्रेड सेंटर और वो जगह जो तबाही हो गई, वहाँ जहाँ पे कोई अब बस्ती ना हो और कोई आबादी ना हो, लोग रहते नहीं हो, वो सिर्फ ये है पेट्रा, दूर दूर तक। तो जो अब बिल्कुल खाली है, अब टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं। देखिए, ये मैंने आपको बताया था ना कौम आद, ये पिछले इसमें एक मैं जोड़ रहा हूँ। मैंने जो कुछ प्लेस किया था, ये अराउंड 2300 साल ईसा पूर्व थे ये। फिर कौम समूद जो थे वो उसके बाद हुए, ये 2000 ईसा पूर्व में। कौम लूत का जिक्र आया था, ये 1700 BC में। कौम लूत के बाद के हैं ये, जब बाद के हैं, और हज़रत मूसा इनके बाद के हैं, जो तरतीब कुरान ने दी है। तो इसका मतलब कौम शुएब जो है वो 1500 से 1700 साल पहले हुए हज़रत ईसा से, कौम शुएब। अब यहाँ पर अभी एक हिच है इस सिटी के प्लेसमेंट में कि यही बस्ती क्या हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की। ये लोग ये कह रहे हैं, जो अभी उसके जो इंस्क्रिप्शन और चीज़ें पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं, जो चीज़ें इन्होंने, तो ये कह रहे हैं कि तकरीबन ये अरब जो नेबेटियंस थे, ये वहाँ पर 400 ईसा पूर्व में इन्होंने ये बनाया था। आबादी तो इस शहर के पेट्रा के आसपास जो है वो ये बता रहे हैं कि 7000 ईसा पूर्व 7000 BC से भी लोग रहते थे वहाँ, यानी इसके आसपास के इलाकों में, बिल्कुल सराउंडिंग में। लेकिन ये जो बनाया था और सब कुछ किया था, ये इनका कहना ये है, अभी तक जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 400 BC यानी 400 ईसा पूर्व में इसको कैपिटल बनाया था और यहाँ ये सब चीज़ें बनाई थी इन्होंने। अरब कबीले यहाँ पर इधर आए थे, तो यहाँ 400 ईसा पूर्व नहीं, 7000 साल से रह रहे हैं वहाँ पर, उस जगह पर। फिर यहाँ पर 363 ईस्वी में, यानी ईसा बाद 363 AD में एक बड़ा ज़बरदस्त जलजला आया, बहुत ज़बरदस्त एक अर्थक्वेक आया था, वो ऑन रिकॉर्ड है। 363 ईस्वी का वो जलजला जो है, वो उससे इनकी बहुत सी चीज़ें ढह गई थी और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सारा जो है वो अंदर डिस्टर्ब हो गया था। और ये भी उस बीच में हुआ कि सी रूट डेवलप हो गए थे तिजारत के या बिजनेस के दूसरी जगहों के, तो ये सेंटर, इनकी इकोनॉमी मारी जा रही थी। अब पानी ख़त्म हो गया और फिर बहुत लोग मर गए उसके अंदर दब के, तो फिर शहर को छोड़ दिया था तब से। फिर कुछ अरसे तक तो वहाँ लोग आते जाते रहे थे और उसके बाद फिर ये अबंडन हो गया और गायब हो गया। गायब हो गया का मतलब लोग आते नहीं थे, बड़ी दूर तक कोई बस्ती नहीं है, आबादी नहीं है, तो उसमें दुनिया वालों की नज़र से ख़त्म हो गया था। अब फिर ये 19th सेंचुरी में दोबारा डिस्कवर हुआ। तो जब ये दलदले से लोग ख़त्म हुए, वो ख़त्म हुए होंगे। कुरान ये कहता है कि ये भी दलदले से ख़त्म हुए। ये फॉल्ट लाइन के ऊपर है ये जगह, इसके अर्थक्वेक की फॉल्ट लाइन के ऊपर, कि जहाँ पर ज़रूरी नहीं फॉल्ट लाइन के ऊपर रोज़ रोज़ आते रहे जल्दी, लेकिन यहाँ बड़े भूकंप जो हैं वो आने का हमेशा चांस रहे, बहुत ज़्यादा। तो पहले भी आया होगा ये 1700 या 1500 बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व में भी ये लोग थे, तो तब भी कोई ऐसे ही वहाँ पर जलजला आया होगा, वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है।
इसलिए कि उसका रिकॉर्ड हो भी नहीं सकता। तो ख़त्म हो गए होंगे वो। फिर जो बहुत बड़ी तादाद, फिर वो जो लोग नबी के साथ गए और निकले और बचाए गए, वो फिर वापस आए और फिर रहना शुरू किया, फिर बस्तियाँ बसी हैं। तो उसके बाद फिर अरब कबीले, यही नबेटियंस जो हैं, यानी अरब नबेटियंस जो हैं, ये सारे वही हैं नॉर्थ अरब के लोग, ये फिर जाकर बसे होंगे। और उसके बाद की ये हिस्ट्री आर्कियोलॉजिस्ट को मिल रही है। उससे पहले की बात जो है कि तब वो भी दलदले से ख़त्म होंगे, इसलिए कुरान बता रहा है वो फॉल्ट लाइन पे जैसे अब आया और दलदले से ख़त्म हो गए, तो ऐसे ही उनके साथ भी हुआ होगा। तो इसलिए ये बात जो समझ में आ रही है कि यही है, ये डिस्क्रिपेंसीज। देखिए ये शहर वो है समूद वाला, ये पहले दिखा चुका हूँ, दोबारा दिखाया। आर्किटेक्चर वही है जो इनका है। अब इसकी बड़ी तादाद थी, इन्होंने जाके बनाया होगा वहाँ पे ये सिटी जो है, यानी ये एक्सपर्टीज इनके पास थी, पहाड़ों को तराश कर ये चीज़ें बनाना। इससे अब ज़्यादा एडवांस घर बनाए हुए हैं। ये देखिए पेट्रा वहाँ पर है और ये समूद की बस्ती यहाँ पर है, ये बीच में तबूक पड़ रहा है इसके। तो इधर सबसे नीचे जो आपको रेड स्क्वायर नज़र आ रही है मदीना है। तो यूँ समझ लीजिए कि यहाँ से कुल 300-400 किलोमीटर है ये कौम समूद से वो जगह। तो यहाँ से ये लोग निकलने के बाद एक 500-600-700 साल के अंदर वहाँ जाकर बसे होंगे। इतना दरमियान में गैप है, इधर उधर कबाइल हैं, घूमते रहे और घूमने के बाद फिर फाइनली वहाँ पर बसे। वहाँ पर पहले भी आबादी थी और फिर इन्होंने वो पेट्रा शहर बसाया होगा, फिर दलदले से तबाह हुए होंगे, फिर अबेंडन हो गया होगा, फिर बसा होगा। और ये अब उसके बाद की हिस्ट्री जो आर्कियोलॉजी की है कि दलदला आया और फिर वहाँ से उस शहर को बिल्कुल छोड़ दिया गया। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट, वो शायद पहली बार ही सामने आ रही है, आज तक नहीं आई थी। और जाहिर है कि ये 8 साल पहले मैंने किया था सूरह कहफ का दर्स, तब मेरे सामने भी नहीं थी, लेकिन आज तक किसी और मुफस्सिर के या कमेंटेटर के नज़र पर नहीं है। बड़ी एक अजीब बात है। इसमें एक आयत थी, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ़ व रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। तुम ये समझ रहे हो कि हमारी निशानियों में से, हमारी साइंस में से कोई बहुत अजीब बात थी? 2 नाम लिए हैं, असहाब कहफ, पीपल ऑफ द केव्स, और वो गार वाले, और वर रक़ीम, और असहाबुर रक़ीम, और रक़ीम वाले। अब रक़ीम का तर्जुमा करते हैं हम इंस्क्रिप्शंस या कतबे, इस तरह के तर्जुमे करते हैं और इसको एक ही समझते थे, यानी हर एक ने आज तक एक ही समझा। दो आज तक सारे वर्ल्ड में जितने भी कुरान के, मैंने भी ऐसे ही समझा था जब ये सूरह कहफ की तफसीर की थी कि ये एक ही। लेकिन रक़ीम से क्या मतलब है? कतबे वाले, किधर कतबा लगा था, क्या था इसका, इसे कोई रिलेट नहीं कर सकता। बस असहाब कहफ की तो तफसील बताई थी पूरी, गार वालों की। तो अब ये, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, 2 नाम ले लिए यहाँ और ये पूरे कुरान में एक ही जगह आया है बस, असहाबुर रक़ीम। ये और लोग हैं और ये यही हैं। ये कहा कि हमारी आयतों में, यानी बड़े कोई अजीब व गरीब होंगे वो भी अपने अलग लिहाज से। असहाब कहफ अजीब व गरीब थे, ये अब किसी और लिहाज से अजीब व गरीब होंगे। कहा कि लेकिन कोई बहुत ऐसी निशानियों में से नहीं थे जो नामुमकिनात में से हो, ऐसे नहीं थे वो हमारी ऐसी साइंस में से। ये जो पेट्रा आया है ना, इसके अंदर इनके जो अरब्स थे, ये पेट्रा, तो बाद को रोमन्स ने नाम रखा इसका। ये नाम रखा इन्होंने सन 200 ईस्वी में, पेट्रा इस जगह का नाम। इनकी अपने जितने रिकॉर्ड मिल रहे हैं, जितने हस्तलिपियाँ मिल रही हैं, मतलब इंस्क्रिप्शन जितने मिल रहे हैं, हस्तलिपियाँ पेपर पे तो नहीं है, पत्थर पे और चीज़ें जितनी लिखी हुई, उसमें ये शहर को रक़ीम कहते थे, बिल्कुल एग्जैक्टली यही नाम रक़ीम। इस सिटी को वो लोग रक़ीम बोलते थे। तो ये असल में तो एक नई और बात एक खुलकर आई इसके मुताले से शहर के, कि असहाबुर रक़ीम भी यही शहर है। असहाब कहफ अलग है और ये अलग है। हम समझते थे एक साथ नाम लिया है तो ये उसी का कुछ होगा, लेकिन उससे कुछ बात बनती नहीं थी। ठीक है, असहाब कहफ है, उन्हीं को असहाब रक़ीम कहा है। तो ये 2 नाम लिए, ये मुख्तलिफ तरीक़े से अजीब लोग थे और वो असहाब कहफ अलग तरीक़े से अजीब लोग थे। फिर असहाब कहफ का तफसील बयान किया, असहाब रक़ीम का जिक्र नहीं किया कुरान ने, बस वहीं आया था सिर्फ एक जगह एक आयत के अंदर। तो पेट्रा वाले जो हैं, इनकी जितने वो मिले हैं इंस्क्रिप्शंस पत्थरों, ये अपने आप को, अपने शहर को रक़ीम कहते थे और बिल्कुल एग्जैक्ट इसी स्पेलिंग के साथ में अरबी की। और कुरान कह रहा है असहाबुर रक़ीम कैसा। तो ये एक लिंक और खोया हुआ मिला जो सूरह कहफ में असहाबुर रक़ीम के, वो यहाँ पेट्रा की तफसीलात जानने के बाद, जो इसकी ज़्यादा डिटेल के साथ में मुताले के बाद, कि असहाबुर रक़ीम भी यही है, ये पेट्रा वाले। वो मिदियानाइट्स हैं जो वहाँ जाके बसे थे, और यही ऐका वाले हैं जहाँ पर एक बाग था, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती। ये फिर उसके बाद जब यहाँ पर ऐसा हुआ कि ये बाद को रोमन्स जो हैं उन्होंने हमला किया। रोमन्स ने हमला किया है सन 160 ईस्वी में,
ईसाबाद में, और उसके बाद इन लोगों को रहने दिया यहीं पर, लेकिन हुकूमत उनकी हो गई, रहने इनको दिया, अपनी तिजारत ऐसे काम करने दिए सब कुछ। तो उसके बाद बहुत से यहाँ पर चर्च भी बने, बहुत से और टेम्पल्स भी बने। ये बाद के स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ पर बने हैं, रोमन्स के आने के बाद के, उनके कल्चर की चीज़ें हैं, और उसके अंदर यूनानी कल्चर की भी झलक मिलती है, ग्रीक की भी जो पिलर्स हैं। तो ये पेट्रा जब फतेह हो गया और रोमन्स वहाँ पर आ गए, तो ये उस वक्त की बात है कि ये मतलब कुछ और चीज़ें जो बनी हैं उसके अंदर ये है, एक सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये स्टेडियम है, जहाँ इस तरह के रोमन एरेना हुआ करते थे ना कि जानवरों से इंसान को लड़ाते थे, या इंसान आपस में लड़ते थे और एक मर जाता था, और स्टेडियम में लोग देख रहे हैं। बहुत बड़ा स्टेडियम है, बहुत ह्यूज, वो टूट फूट गया है जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, तो वो स्टेडियम है। ये सारी चीज़ें जो है, ये नीचे जो है ये एक मकबरा है, कोई टॉम्ब है ये राइट हैंड पे। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये रोमन्स के आने के बाद बने हैं वहाँ पर पेट्रा में। उससे पहले की जो थी वो आपने देखे थे, वो मुख्तलिफ थे इससे। अच्छा, तो अब इसमें देखिए, ये तो आपने अभी देखे थे पहले, पेट्रा कहाँ पर है और ये कौम समूद की बस्ती कहाँ पर है, यही लोग उधर गए होंगे। अब ये सारी जितनी भी थी वो सब प्लेस होने के बाद जो दर्स चला रहा है रसूलों का और उनकी कौमों के अंजाम बुरे हुए, वो सब तबाह हो गई अपनी खराबियों की वजह से, अपनी बुराइयों की वजह से। अल्लाह के अजाब उन पर आए। तो जिन कौमों के तस्करे चल रहे थे इस इलाके के जितने, ये तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती है, जो इससे ग्रीन वाला जो है मार्कर इसके ऊपर है, ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती। ये डेड सी जो है ये, या सॉल्ट सी जो कहलाता है, उसके बिल्कुल नॉर्थ के कॉर्नर के ऊपर सदूम जो शहर का नाम था, सदूम। अच्छा, फिर ये देखिए, ये वो मिदियानाइट्स हैं जिनका बाइबल में जिक्र है, मिदियन वाले, जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फादर इन लॉ थे, जिसे उस वक्त मैंने गलती से वही मदाइन का समझ लिया था। ये हिस्सा वो है कि जहाँ हज़रत मूसा के फादर इन लॉ थे और हज़रत मूसा यहाँ आए थे। यहाँ उन्होंने बकरियाँ 8 साल चराई थी, उनकी भेड़ें चराई थी, उनके जानवर चराए थे, और फिर अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से चले गए थे। तो और ये लास्ट सबसे ऊपर ये वो है कि जहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का मज़ार इन्होंने बना रखा है या गढ़ रखा है, ये ड्रूज़ ने। ये बिल्कुल उसके नज़र से मिला हुआ इज़राइल के अंदर है इस वक्त, इज़राइल के जो फ़िलिस्तीनी इलाका है उसके अंदर, इज़राइल का अरब इलाके। तो यहाँ तक था, उन आयात से मैंने आपको प्लेसमेंट दिया था और उनकी जुर्म क्या थे असल। इसके आगे अब वही सूरत चल रही है। तो हज़रत शुएब ने लोगों से कहा, वज़कुरू इज़ कुंतुम कलीलन फ़कस्सरकुम, तुम याद करो पहले तुम्हारी स्टेटस तुम कम थे, अब कितने बढ़ गए। ये गिनती में भी होता है और ये उसमें भी होता है, पावर में कितने बढ़ गए, तुम्हारी इकोनॉमी कितनी बढ़ गई। पहले तुम बहुत छोटे से थे, अब तुम बहुत बड़े हो गए। वंदुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन, और ये भी देखो कि फसाद फैलाने वालों का अंजाम क्या होता रहा है पहले हिस्ट्री के अंदर और तारीख के अंदर, इस बात को भी देखो। तो यह हज़रत शुएब ने कहा उनसे, लोगों से। नेक्स्ट आयत है, व इन काना ताइफ़तुम मिनकुम आमनू बिल्लज़ी उरसिलतु बिही व ताइफ़तुल लम युमिनू फस्बिरू हत्ता याकुमल्लाहु बैनना व हुवा खैरुल हाकिमीन। और लोगों से उन्होंने ये कहा, एक प्रपोजल रखा कि अब जो लोग ईमान ले आए, सही रास्ते पर आ गए, तुम उन्हें रोकते हो या रोकना चाहते हो, तो मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि एक जमात जो मेरे ऊपर ईमान ले आई है उस चीज़ के ऊपर जो मेरे ज़रिए आया है और भेजा गया है, और एक वो है जो ईमान नहीं लाई, तुम लोग नहीं लाए हो ईमान, तो तुम रुके रहो, ये ज़्यादती मत करो, झगड़ा मत करो, रुक जाओ और इंतज़ार करो अंजाम किसका अच्छा होता है। अल्लाह हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला कर ले, उस वक्त तक तुम हमें हमारा काम करने दो, तुम अपने हिसाब से चलो, हम अपने हिसाब से चलते हैं। तो ये उन्होंने एक प्रपोजल रखा, यानी जिसे हम उसमें तो नहीं हो सकता था, आइडियोलॉजी के अंदर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता था, वो रोकना चाहते थे। तो इन्होंने कहा, अच्छा तुम अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह रहते हैं, हम अपना काम करते रहे, तुम अपना काम करते रहो। अब ये देखना है कि अल्लाह का फैसला क्या आता है, किसके लिए क्या आता है, उस वक्त तक इंतजार करो। वह हुआ खैरुल हाकिमीन, और वही सबसे बेहतर फैसले करने वाला हाकिम है, सबसे अच्छे हुक्म उसी के होते। तो ये एक उन्होंने एक प्रपोजल रखा। कालल मलउल लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही, उनकी कौम के जो लोग जो बड़े बड़े थे, सरदार, ये हर जगह मलय कौम आ रहे हैं सरदार, ये बड़े जो हुआ करते थे, जितनी भी पीछे कौमें गुजरी उन सब में यही बड़े लोग कहते थे, यही अल्फाज आते थे। तो यहाँ पर जो कौम के बड़े लोग थे, अच्छा, कालल मलउल लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमी, उन्होंने इस्तिकबार किया, घमंड उन्होंने, यानी बने थे, बड़े बन गए दूसरों के ऊपर, जो बड़े बने हुए थे उनकी कौम में से। लनुखरिजन्नका या शुएब, ए शुएब, हम तो, उन्होंने कहा कि हम अब तुम्हें यहाँ से निकालने का नंबर आ गया है,
निकाल देंगे हम यहाँ से। या शुएब वल्लज़ीना आमनू माका, और तुम्हारे साथ जितने लाए इन सबको हम बस्ती से निकालेंगे। अब मिन क़रियतिना, अपनी बस्ती से, औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना, या फिर ये कि हमारी मिल्लत में, हमारे कल्चर में आ जाओ। अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ ये नहीं कि जैसा हम चाहते हैं, ये अंदाज जहाँ पर भी आता है, जहाँ ताकत से ये कहा जाए कि तुम्हें हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर को लेना होगा, वरना नहीं रह सकते यहाँ पर, वरना निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ, तुम अपना देश कुछ और बना लो। तो ये ज़माने से होता चला आया है, ये आज भी है। वो जगह जहाँ पर ये अंदाज आता है लोगों को कुचलने का और दबाने का, तो कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा कि तुम अपनी जगह अपना काम करते रहो, हम अपनी जगह अपने पर रहें। शुरू में ऐसे ही कहते हैं कि भाई तुम्हारी बातें तुम्हारे साथ, हम दखल नहीं दे रहे, हमारी चीज़ें हमारे साथ। अब उसके बाद जब पावर बढ़ जाती है तो फिर होता ये है कि ये कहते हैं कि तुम्हें वो उसी कल्चर को लेना होगा। मिल्लत जो है वो उसके अंदर कल्चर आता है, तुम्हें उसी कल्चर को लेना होगा जिस पर हमें, वरना तुम यहाँ नहीं रह सकते और यहाँ से तुम्हें निकलना होगा, तुम और तुम्हारे साथियों को। और लतऊदुन्ना, या हमारे कल्चर को अपना लो। काला अवलो कुन्ना कारिहीन, हज़रत शुएब ने कहा कि हमें नहीं पसंद है, फिर भी ज़बरदस्ती करोगे तुम हमारे साथ, ये यानी हम तो ये नहीं कर सकते, तो तुम बाई फोर्स कराओगे हमसे ये। हज़रत शुएब ने ये बात उनसे पूछी। क़द इफ़्तरैना अलल्लाहि कज़िबन इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम बाद इज़ नज्जानल्लाहु मिन्हा। और उनका कि हम, तुम कह रहे हो आ जाए, ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, हम ये कर ही नहीं सकते। ये तो ऐसा हो जाएगा कि हमने फिर झूठ बोला कि अल्लाह ने हमसे ही कहा था, हम अल्लाह पर झूठ बांधने वाले हो जाएंगे फिर तो हमने पहले एक बात कही कि ये तो नहीं कहा था कि मैं दे रहा हूं, ये कहा था कि अल्लाह की तरफ से आया है। अब इसका मतलब ये कि अब हम तुमसे अगर तुम्हारी कल्चर को ले लें, उसमें शामिल हो जाएं जो तुम कह रहे हो, तो इसका मतलब हमने अल्लाह पर झूठ बांधा। मैं झूठा नहीं हुआ, बल्कि ये वो बात अल्लाह की तरफ से मैंने कही थी, मैंने अपनी तरफ से नहीं कही थी, तो ये तुम झूठ अल्लाह के ऊपर हो गया। तो हम कैसे कर सकते हैं इस बात को? हमें अल्लाह ने उससे निजात दी है, अब हम ये नहीं कर सकते। वमा यकूनु लना अन नऊद फीहा इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुना, और हमसे ये अब नहीं हो सकता कि तुम्हारे दीन में हम लौट कर आएँ। अब इसके बाद का फ़िक्रा जो है, इसका मतलब बहुत ज़रूरी है समझना, यहाँ बड़ी गड़बड़ हो जाती है लोगों से समझने में। इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुना, यानी लफ्ज़ी तर्जुमा ऐसे होता है, सिवाय इसके कि हमारे रब कुछ और चाहे। यानी हमारे रब ने अगर ये चाहा कि तुमसे हम एग्रीमेंट कर लें, हमारे रब ने ये चाहा शिरक कर लें, तो हो सकता है कि फिर वो ये कह दे तो फिर हम करने लगेंगे। हमारे रब ने जब तक नहीं कहा जब तक नहीं करेंगे। तो ये इसका मतलब आमतौर से ऐसे निकाल लिया जाता है। असल मतलब ये है इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुना, कि अल्लाह की ये तो कानून है, अल्लाह की मशीयत तो एक रहती, कभी बदलेगी नहीं। तो फिर जब हमारे रब की मशीयत जो है वो अगर इसके अलावा होती कुछ, तो फिर हम ये नहीं कर रहे होते, लेकिन उसकी मशीयत हो ही नहीं सकती, उसकी बात तो कभी बदलती नहीं। उसने सारे इलाहों को, सारे एक्सप्लॉयटेशन को उसने रोका है, तो फिर अब हम उससे हम बदल ही नहीं सकते, हम उसी के ऊपर रहेंगे। वसिया रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा, ये इल्म की बात हमेशा करता है कुरान, ये इल्म की बुनियाद के ऊपर है, उसको हर बात का इल्म है। यही सच्चा रास्ता है, यही तुम्हारे लिए सीधा रास्ता है। इल्म की बुनियाद पर ये बात कही गई है, उसकी तरफ से आई है हमारे रब के पास से, और उसका इल्म सारी चीज़ों के ऊपर सबको इनकम्पास किया है। अल्लाह तवक्कलना, तो जब वो आगे फ्यूचर का इल्म भी रखता है, तो अब हम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं और भरोसा करते हैं। तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम उसके ऊपर पूरा तवक्कल करते हैं, इसलिए कि वो जानता है आगे क्या होने जा रहा है, और उसने हमसे जो कुछ चाहा है उससे हम नहीं हटेंगे। रब्बना फ़्ताह बैनना व बैन कौमिना बिलहक़, फिर उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, अब हमारे और हमारी कौम के दरमियान में फ़ैसले को खोल दीजिए कि अब क्या होना है। वान्ता खैरुल फातिहीन, और सबसे ज़्यादा चीज़ों को, नतीजों को सामने लाने वाले, जो फ़तह माने खोलना, सबसे ज़्यादा नतीजों को सामने लाने वाले तो आप ही हैं, सबसे बेहतर। वक़ालल मलउ लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही लइन तबअतुम शुऐबन इन्नकुम इज़न लख़ासिरून। अब पहले तो इनको धमकी दी उन्होंने, वो लोग जो कि देखो तुम एक बार और समझ लो, उनकी कौम के जो वो सरदार थे जिन्होंने कुफ्र किया था उनकी कौम में से, उन्होंने कहा कि अच्छा हाँ, इनको तो दी थी धमकी, अब उनको दी, कौम के लोगों को, कौम के लोगों से ये कहा कि अब तुमने अगर शुएब के की बात मानी, इन्होंने तो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, ये इनके पीछे चल रहे थे अपने ख्याल में, उन्होंने पहले लीडर से बात की। अब होता ये कि इन्हें तोड़ने ये हमसे कमज़ोर लोग हैं या आसानी से टूट जाएंगे, इन्हें धमका, इन्हें तोड़ा जाए, तो इन्होंने फिर अब डायरेक्ट उनको तोड़ने की कोशिश की। उनका देखो तुम बहुत घाटे में रहोगे, बड़ा नुकसान होगा अगर तुम इनके पीछे चलोगे, तो तुम ही समझ जाओ। अब इनको आइसोलेट कर दिया जाए, उनको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जिनके दिलों में
जो इधर से आए थे, जिन्होंने समझकर कबूल किया था, ये आंखें बंद करके नहीं, जिन्होंने माना था, जिनके दिलों में ईमान आया था, जिन्होंने दलील से लिया था, जिन्होंने समझ कर लिया था, वो फिर उसके बाद उनके बदलने का कोई सवाल नहीं, जो कुछ भी आ जाता। इन्होंने कहा कि तुम देखो बड़ा घाटा हो जाएगा तुम्हें, तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा अगर तुमने शुएब को अगर अपना लीडर बनाए रखा तो उसकी इत्तिबा करते हैं। फिर आखिर में ये हुआ, यानी एंड में दरमियान की चीज़ें कुरान छोड़ रहा है, फ़ाख़ज़तहुमुर रजफ़तु, और फिर बहुत ज़बरदस्त जल्ज़ला आया है, फ़ासबाहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, और वो अपने घर में सारे के सारे फिर मुर्दा पड़े थे अपने अपने घरों के अंदर। ये है, देखिए, एक मैंने आपको बताया कि इसी बस्ती के अंदर एक जल्ज़ला हमें मिल रहा है कि आ रहा है उधर सन 350 या 330 ईस्वी में, ईसाबाद में, उस सब लोग ये जगह फॉल्ट, ऐसे ही जल्जला इनके दौर में आया होगा और बहुत पहले आया होगा, बात बहुत पहले की है। तो ये है फॉल्ट लाइन के ऊपर ये सारा इलाका के, जहाँ पर जल्जले के चांसेस चाहे कई सौ साल तक नहीं आए। फॉल्ट लाइन का मतलब ये नहीं होता कि आते ही रहेंगे, होते तक कई सौ साल तक नहीं आए, लेकिन ये कि हमेशा ही चांस है कि यहाँ पर भूकंप या यहाँ पर अर्थक्वेक जो हैं बड़े आ सकते हैं। तो फिर एक उनके दौर में आया होगा और तब भी यही हुआ होगा कि लोग मर गए होंगे। हज़रत शुएब तो पहले चले गए अपने साथियों को लेके। यही होता है कि नबी को इत्तला दी जाती है कि अब तुम इनमें से निकल आओ, इनका अंजाम बुरा होगा। तो वो सब अपने अपने घरों के अंदर मुर्दा पड़े हुए थे। अल्लज़ीना, कौन लोग? अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुएबन कअल्लम यग़नऊ फ़ीहा, जिन्होंने झुटलाया था ऐसा है जैसे कि वो कभी वहाँ थे ही नहीं, हिस्ट्री में से ख़त्म। ये है बात इसकी कि कहा जा रहा है, आर्कियोलॉजी तो कह रही है कि तो रीसेंट बात है। ये हज़रत ईसा के 330 में ज़ल्ज़ला आया था, उससे 400 साल पहले ये अरब वहाँ पे जाके बसे थे, या नबेतियंस जो हैं ये हज़रत ईसा से 400 साल पहले जाकर वहाँ पे बसे थे। ये तो रीसेंट बातें हैं बिल्कुल, अभी आप कर रहे हैं और 1500 साल पहले की बात। ये कह रहे हैं, कुरान ने कहा कि ये जगह तो वही है, लेकिन वो सारे लोग ऐसे हो गए गोया कि कभी यहाँ थे ही नहीं, बिल्कुल नामो निशान मिट गया, कोई ट्रेसेस उनके नहीं है। उसके बाद फिर और लोग आके बसे, फिर वो भी मर गए, अब तुम्हें उनके ट्रेसेस मिल रहे हैं, तुम उसे निकाल रहे हो हिस्ट्री को। यहाँ लगे ये तो बता ही रहे कि 7000 ईसा पूर्व में भी लोग वहाँ पर रहते थे, ये अरब कबाइल रहते थे, आसपास रहते थे, उस वक्त ये शहर नहीं बना था। तो बात तो वहाँ से चली आ रही है। तो ये ख़त्म हो गए, वो ऐसे हो गए जिन्होंने शुएब को झुटलाया कि जैसे कि वो कभी कल्लम यग़नऊ फ़ीहा, जैसे कभी वहाँ थे ही नहीं वो कोई। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुएबन कानू हुमुल ख़ासिरीन, घाटा शुएब ने नहीं उठाया, शुएब के मानने वालों ने, हज़रत शुएब के मानने वालों ने नहीं उठाया, घाटा उन्होंने उठाया जो झुटलाने वाले थे, जो उनको झुटलाते थे। ये था अल्लाह का कानून। फ़तवल्ला अन्हुम, तो उन्होंने उनसे पीठ फेरा, उनकी तरफ से मुड़ गए। इसका ये मतलब नहीं कि उसके बाद अज़ाब आने के बाद, ये तो बात को एक बताया कि ये पहले ही जा चुके थे। ये इन्होंने वो वहाँ से निकल गए थे उनकी तरफ पीठ करके। वकाला, और उन्होंने कहा जब ये तबाही देखी उसके आई, तो उन्होंने कहा जब ये तबाही के बारे में मालूम हुआ, या कौम, ए मेरी कौम के लोगों, लक़द अबलग़्तुकुम रिसालात रब्बी, मैं अपने रब के पैगाम तो मैंने डिलीवर कर दिए थे, पहुंचा दिए थे। यही काम होता है डिलीवर करना, ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, किसी पे फोर्स नहीं किया जा सकता, किसी का कोई कन्वर्जन नहीं कराना है। बता दिया सबको, जिसे मानना है वो मानेगा, और सबूतों के साथ बता दिया। ए मेरी कौम के लोगों, मैंने पैगाम तुम्हें डिलीवर कर दिया था, अब लग़्तुकुम रिसालात रब्बी व नसहतु लकुम, और तुम्हें नसीहत भी की थी। और नसीहत के माने अरबी के अंदर क्या होते हैं मैंने बताया था पहले आपको। नसह के माने होते हैं रफू करना, जैसे फट जाए बहुत बारीक सुई से रफू किया जाता है कि नज़र नहीं आए आसानी से, यानी मेंडिंग। तुम्हारे हालात बुरे हैं, उसको मैं तो रफू करने आया, इसे कहे, इससे बनाए लफ्ज़ नसीहत के अच्छा मशवरा दे रहे हैं, नसीहत लफ्ज़ इससे बनाए। नासे के माने वो रफू करने वाला दर्दी, ये असल माने है ओरिजिनल अरबी के अंदर जो लेक्सिक पुरानी। तो नसीहत करने का मतलब तुम्हारे हालात को बिगड़े हुए हैं उसको ठीक कर रहे हैं और संभाल रहे हैं और सुधार कर रहे हैं, ऐसे कि फिर उसमें खराबियां सारी नजर ना आए और दूर हो जाएं। तो और वह नसातो लकुम, और मैंने तुम्हें बहुत नसीहत की, तुम्हारे बहुत चीज़ें बिगड़ गई तो उसे बहुत रफू किया, उसे बहुत सुधारना चाहा। फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफिरीन, लेकिन जो खुद सुसाइड करने लग जाए, जिसने तय कर लिया सुसाइड करने जा रहा है, अब उस पर क्या अफसोस करें। अफसोस करने के भी मकाम नहीं रह जाता। ये तो ऐसा होता है कि किसी ने मान लिया था, फिर उसको उसके बाद नुकसान पहुंच गया। अपनी मर्जी से
कोई तबाही की तरफ निकल गया, उन्होंने कहा कि लाओ तबाही लाकर दिखा दो, फ़कैफ़ा आसा अला कौमिन काफिरीन, तो फिर ऐसे लोगों पे अब क्या अफसोस करें जो जब ये पीठ फेंक कर निकले। तो फिर उन्होंने जो अपनी बात की। हम आयत इनका इस सूरत के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे अलग अलग डिस्क्रिप्शन हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग इनके जो आपस का कन्वर्सेशन है वो सूरह 11 में, सूरह हूद में है शायद, कि वहाँ भी ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इनका जिक्र है। तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा कौम के लोगों ने कि तुम्हारी बिरादरी जो है शुएब, उसका लिहाज कर रहे हैं हम, वरना तुम्हारा तो बिल्कुल ही छुट्टी कर देते। तुम्हारी बिरादरी का बहुत लिहाज कर रहे हैं हम कि इतने दिन तक तुम बचे हुए चल रहे हो। हज़रत शुएब ने कहा बिरादरी से तो तुम बड़ा लिहाज किया, और उस बिरादरी से ऊपर जो मालिक है और रब है उसका कोई लिहाज नहीं है तुम्हें। ये इतनी छोटी चीज़ का लिहाज कर रहे हो तुम कि हमारी बिरादरी का कर रहे हो। बहरहाल ये तो दूसरी जगह पर था, दूसरी सूरत के अंदर था। हम यहाँ पर सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 93 तक पहुँचे। इंशाल्लाह फिर आगे चलेंगे, आयत नंबर 94 से ज़िंदगी रही। सुभान रब्बिका।